जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। ISKCON BBT फाउंडरचार्य His Divine Grace श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी
निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतः ने। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य ज्ञानंद द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी सुमति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको हिंदी आती है? कहाँ से आई है? You are from US? Which part of US? Puerto Rico. Puerto Rico is South America. Ah, yeah. So you speak Spanish? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Hare Krishna. So you can translate him. Maybe you can sit there in the back and translate him so that we won't be disturbed here. दरवाजा खोल दो। शुरू से अभी ट्रांसलेशन शुरू कर दो तुम। खोलो लाइट जला लो। अंदर भी तो स्पीकर है ना। आज 14 तारीख है और सोमवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। हम भगवान दामोदर की लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो हमारे परमाचार्य परमधरणी शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने जिन पर ये बताया है। तो पहले अब थोड़ा सा भगवान का नाम ले लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दामोदर अष्टक का ये तीसरा श्लोक है। इति दृक्ष्वा लीला भीर आनंद कुंडे स्वघोषम निमयंतम आख्यापयंतम तदीयेषित गेषु भक्ते जितात्मम पुनः प्रेमतस
सतावृत्ति वंदे पुनः प्रेमतस्तम सतावृत्ति वंदे। जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सरोवर करते रहते हैं, सराबोर करते रहते हैं। और जो ईश्वरीय संपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट में अपने ईश्वरहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिए गए हैं, ऐसे भाव प्रकाश करते हैं। उन दामोदर भगवान श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार कोटि बार वंदना करता हूं। दिग्दर्शनी वृत्ति। श्री कृष्ण की लीलाएं अक्षय सरोवर है। जिनमें घोष पल्लली डूब जाती है। घोष पल्लली अर्थात वह स्थान यहां श्री कृष्ण संबंधी लीला का घोष होता हो। पशु पक्षी गाय गोपी सभी स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण चरित्र का घोष या उच्च स्वर से गान करते हैं। वही ध्वनि मुखरित होती है। गाय का दोहन करो, बछड़ा खोल दो, दोहनी लाओ आदि आदि, यह सब कुछ गोपाल कृष्ण के आनंद के लिए हो रहा है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो गए हैं। घर की दहली को पार करना सीख गए हैं। एक दिन बलदाऊ भैया के साथ घर से बाहर निकल गए। देखा घर के पास ही लाल लाल सुंदर पुष्प खिले हैं, किंतु बेर के सूखे कांटों के घेरे के अंदर हैं। जैसे तैसे उन कांटों को उठाकर अंदर चले तो गए और पुष्प भी तोड़ लिए, किंतु पुनः कांटों के गिर जाने से निकलने का मार्ग बंद हो गया। अब बाहर कैसे आए? वह जोर जोर से रोना प्रारंभ हो गया। रोने का शब्द सुनकर मैया घर से बाहर आई और कांटों को किसी प्रकार हटाकर दोनों को बाहर निकाला। कभी खाली तलवार या चाकू हाथ में ले लेते, कभी बड़े बड़े सींगों वाले सूंडों की सींग पकड़कर उनसे झूल लेते, कभी मणि स्तंभ में अपनी प्रतिछवि देखकर आश्चर्यचकित होकर वार्तालाप करने की चेष्टा करते। एक दिन मैया ने कहा कन्हैया, वो बोलो मैया और कन्हैया की। एक बछड़े को ले आओ, उसकी पूजा करनी है। कन्हैया बछड़े के पास पहुंचे और उसे पकड़कर लाने लगे, परंतु वह आ नहीं रहा था। बड़े परिश्रम से कन्हैया उसे ठेल कर ला रहे थे। घर में आकर कन्हैया ने छींके पर मटकी में माखन लटका देखा, मुंह में पानी आ गया। बछड़े को ऊपर चढ़कर छींके पर रखी मटकी से
माखन निकालने लगे। बछड़ा मौका पाकर भाग गया और कन्हैया छींके से लटक रहे थे। छींका पकड़ा था भगवान ने बछड़े पर चढ़कर, तो वो भाग गया और भगवान लटके रह गए। मैया मैया चिल्लाने लगे। तब मैया ने आकर नीचे उतारा और कन्हैया को डांटने लगी। प्रातः काल में यशोदा मैया के घर में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोपियों का जमघट लग जाता था। कुछ गोपियां कहती कन्हैया अधिक शक्तिशाली है, कुछ कहती नहीं बलदाऊ अधिक शक्तिशाली है। इसका निर्णय कैसे हो? दोनों परस्पर मल्ल युद्ध करें, जो जीतेगा उसे माखन का लोना मिलेगा। माखन का लोना देखते ही दोनों के मुख में पानी आ जाता है और दोनों कुश्ती लड़ने लगते हैं। जब कन्हैया जीतते तो उनके पक्ष की गोपियां ताली बजाती, जब वे हार जाते तो बलदाऊ के पक्ष की गोपियां ताली बजाती। कभी कभी कोई गोपी लड्डू का लोभ देती। कन्हैया यदि तुम नृत्य दिखाओ तो ये लड्डू दूंगी। कन्हैया कमर पर हाथ रखकर ता थई नाचते, बीच बीच में तान भी छोड़ते। वाह! श्री कृष्ण की सूत्रधार ब्रजांगनाएं हैं जो उन्हें कठपुतली की भांति नचा रही हैं। कभी मैया से मिलने गोपियां घर में आती और आदेश देती, कृष्ण बैठने के लिए पीढ़ी लाओ। कृष्ण पीढ़ी को उठाने का प्रयत्न करते परंतु उठा नहीं पाते। इसे देखकर गोपियां ब्रजवासी प्रसन्न हो जाते, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को गेंद की भांति अपनी कनिष्ठ उंगली पर अनायास ही उठा लिया। वराह रूप में पृथ्वी को अपने दांतों पर रख लिया। वे ब्रिज में एक पीढ़ी भी नहीं उठा पा रहे हैं। यही माधुर्यमयी नकट लीला है, नरवत लीला है। सर्वनियंता है, सर्वनियामक है, किंतु ब्रिजवासियों के नियंत्रण में है। भगवान सर्वनियंता सर्वनियामक पर है ब्रिजवासियों के नियंत्रण में। ब्रिजवासियों के नियंत्रण में क्यों है भगवान? क्योंकि वो बड़ा प्रेम करते हैं भगवान को। ब्रिजवासी भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम के बस निप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे राय सुयज्ञ युधिष्ठिर कीनु, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम के वश पारथ रत हाँ क्यों, भूली गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, गोपियन सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे भजन के अंत में सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, सूर क्रूर एहि लायक नाही, कहाँ लगी करो बड़ाई, कहाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय
जय श्री कृष्ण जय बलराम जय श्री जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम तो सूरदास जी इस भजन में बता रहे हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बस प्रेम जो है ये सबसे ऊंचा है और प्रेम के वशीभूत होकर ही भगवान मिलते हैं। और ये प्रेम हम सब के अंदर है लेकिन अभी ढका हुआ है, ये बट गया है। इसको हर ओर से हटाकर श्री कृष्ण से प्रेम करना सीखना है। इस प्रेम को कृष्ण की ओर मोड़ना है, क्योंकि बाकी प्रेम जो है ना ये आवागमन के द्वार है। पत्नी से प्रेम हो गया तो नरक, बच्चों से प्रेम हो गया तो आवागमन, अगला जन्म। भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी से भी अगर प्रेम हुआ तो बस दुखदाई है। इसलिए हर ओर से अपने मन को हटाकर श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। और सूरदास जी का तो बड़ा प्रेम था। पहले वो भी बेचारे ऐसे ही जीवन था उनका, लेकिन फिर सच्चा प्रेम उन्होंने भगवान के लिए, भगवान के दर्शन पाने के लिए अपनी आंखें फोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि मेरी आंखें ही सारा पाप करती हैं। नए लोग आज हैं, पुराने नए लोग आते जाते रहते हैं। सूरदास जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण, एक संत थे। तो राजा की कन्या का शरीर शांत हो गया तो राजा ने बहुत सारा सोना, बहुत हीरे जवाहरात उस कन्या के साथ जमीन में दफना दिए। तो ये पूर्व जन्म में संत रूप में वो सारे खोद करके निकाले इन्होंने, संतों की सेवा में लगाए। तो उस कन्या ने कहा कि तूने मेरे शरीर को हाथ लगाया, मैं तेरे पतन और मोक्ष का कारण बनूंगी। वही कन्या अगले जन्म में वैश्या के रूप में आई। क्या नाम था उस वैश्या का? चिंतामणि। तो सूरदास जी बड़े आसक्त हो गए उससे, मतलब साधु रूप में, ब्राह्मण रूप में बड़े। उस समय इनका नाम था बिल्वा मंगल ठाकुर। बड़े आसक्त हो गए। बड़ी तो एक दिन बड़ी एक कठिनाई से वैश्या को मिलने चले गए। आंधी तूफान, बरसात, नदी पार करना बहुत कठिन था। पहुंच के तो चिंतामणि ने ये शब्द कहे, जितना प्रेम तेरे को इन हाड़ चाम के शरीर से है, इतना कभी कन्हैया से होता तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। बस वहीं से इन्हें ज्ञान हो गया, छोड़ा सब कुछ। उन्होंने चल पड़े वृंदावन की ओर। रास्ते में एक माता नहा के आ रही थी। माता रूपवती थी, सुंदर थी। उसकी ओर आकर्षित हो गए बिल्वा मंगल ठाकुर जी। उसके पीछे पीछे चल पड़े। गए जब तो उस माता ने जाकर अपने पति को कहा कि ऐसे देखो, ये
कोई संत जैसे देखते हैं, मेरे पीछे पीछे आ गए हैं, उनका स्वागत करो, उनका सेवा पूजा करो। तो इन्होंने कहा कि माता, ये मुझे अपनी जो माताएं जो पिन लगाती हैं ना बालों में, ये देव मेरे को, दोनों आंखें फोड़ दी। ये आंखें ही सारा पाप करती हैं, अंधे हो गए। और उस भाव में फिर बस वृंदावन को चल पड़े। वही भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं कि दुर्योधन के मेवा, दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे भगवान के लिए। कब? जब भगवान ये संदेश लेके आए थे, दुर्योधन राज्य तो पांडवों का है, पर तुम करना चाहते हो, तुम करो, लड़ना नहीं चाहते। साधु अच्छे पुरुष खून खराबा नहीं चाहते। तुम ऐसा करो, उनको 5 गांव दे दो और बाकी संसार का राज्य तुम करो। दुर्योधन कहता 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। कितने दुष्ट प्रकृति। तो भगवान ने फिर भोजन का समय था, कहते भोजन लीजिए। मेवा 56 भोग बनाए थे उसने, कहते हम नहीं खाते तेरा, हम तेरा अतिथि स्वीकार नहीं करते। उसी परिवार में विदुर जी रहते थे, बड़ी विनम्रता से उनके घर चले गए। भोजन का समय था, तो विदुरानी माता दोपहर का स्नान कर रही थी। वो भी बड़ी भक्त थी, विदुर जी की पत्नी। बोलो विदुर पत्नी विदुरानी माता की। नहा रही थी तो भगवान ने दरवाजा खड़खड़ाया। माता बोली, उस समय नहा रही थी। बोला कौन? कहते मैं कृष्ण। हो जो कृष्ण बोला, भावुक हो गई, शरीर की सुध भूल गई। देखो, हमें अपने शरीर की ओर हमारा ध्यान है। जब परमपिता के चरणों में ध्यान लग जाता है, भाव जागृत होता है, फिर शरीर की सुध नहीं रहती। हम सब शरीर के स्तर पर हैं, पर हमने शरीर के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर आना है और परमात्मा श्री कृष्ण को मिलना है। तो माँ विदुरानी माता भावुक होकर बिना वस्त्र के नहा रही थी, भागी। भगवान आया घर में, दरवाजा खोला। भगवान ने अपना पीताम्बर दिया, बोला काकी मुझे भूख लगी है। माँ वो 56 भोग खिला रहे, नहीं खाते भगवान। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। तो भाव में ही माता अंदर गई, कुछ कच्चे पक्के केले ले आई उठाकर, केले का छिलका उतारा और भगवान को दिया। खाना शुरू कर दिया भगवान ने। भाव में कर रही हैं वो। केले नीचे फेंक दिए और भाव से केले के छिलके भगवान को खिला दिए। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव का भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भव से भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक साथ। भाव का भूखा अन्न धन और वस्त्र भूषण। अन्न धन को
कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जावे मेरा, बस पूरन ये सतका, बस पूरन भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव बिन सुनी पुकारे, भाव मैं कभी सुनता नहीं, बाबा पूरित टेरही, करती मुझे लाचार, करती मुझे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सब कुछ था, भाव का और भाव ही भाव जिस जन्म में नहीं, उनकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का, भरपूर मुझ पर भाव, भरपूर मुझ भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। जो मुझी में भाव रख कर, जो लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है ता, एक रहता है भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सा। बांध लेते हैं मुझे यो भक्त दृढ़ जंजीर में, भक्त उनके इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार, होता है मेरा भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक था, भाव का भूखा। जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण राधे 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 कृष्ण।
प्रिय बंधुओं, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है और वो भाव से मिलेंगे। जैसे पंजाबी में एक शब्द कहे हैं, पैसियां वाले मान ना करो नसीबा दा, रब जे मेहमा बने सदा गरीबां दा। पैसे वालों ऐसा मत सोचो हम बड़े पैसे वाले हैं, भगवान गरीबों को मिलते हैं, अमीरों को भी मिलते हैं, भावुक अमीरों को भी मिलते हैं भगवान, प्राय गरीबों को मिलते हैं। सूरदास जी गरीब थे, नरसिंह मेहता गरीब थे, अपना क्या नाम उनका, कृष्ण भगवान के सखा सुदामा जी परम गरीब थे बेचारे, परम अकिंचन, खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भगवान जो हैं उनके द्वारा जाए गए तंदुल चिवड़ा बड़े भाव से खा रहे हैं, जैसे प्रभु भगवान ने खाया नहीं हो। अरे भाव बस, तो प्रेम और भाव याद रखो। जो बाहर से आए हैं ये संदेश लेके जाओ अपने नगर को कि हमने अपना सोया हुआ भाव जागृत करना है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हमने सदा नहीं रहना। इस दुनिया दे बिच रहना मैं हमेश नहीं, इस दुनिया किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, लैन देन वाला मेरा स्वार्थी व्यवहार नहीं, बिना सत्संग मेरा किसे नाल प्यार नहीं, बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। देखो बस भगवान भाव के भूखे हैं बस, और ना हमारे पास कुछ है जो उनको दे सके। हम क्या देंगे? सभी कुछ उन्हीं का है। मेरे जन्म से पहले सब कुछ था, अभी भी है, चला जाऊंगा फिर भी रहेगा, बीच में मैं मालिक कैसे बन गया? यही मेरी अज्ञानता है। गीता में भगवान ने कहा है, भोक्ता राम जगतपसाम सर्व लोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों का भोक्ता और मालिक हूं। हम अभी अशांत क्यों हैं? क्योंकि हमने भगवान की संपत्ति को अपनी संपत्ति बना लिया है। जर सिकंदर का सारा यहां रह गया, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, यह घड़ी न हरगिज टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। सिकंदर का सारा धन यही रह गया। लुकमान जो आर्टिफिशियल आदमी बना लेता था, वो भी ये कह गया है घड़ी नहीं टलेगी। तो हमारे साथ कुछ संसार से नहीं जाना है भाई। हम यहाँ आए हैं अपने असली स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। असली स्वरूप क्या है हमारा? जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। हमारा असली स्वरूप, हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। लेकिन आज हम भगवान की सेवकाई को छोड़ करके कहाँ वो तू बताता क्यों नहीं उसको? वो बोले कि मुझे बाद में बताना, मुझे महाराज जी को सुनना है। अच्छा अच्छा ठीक है। हमारा असली तो हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं, लेकिन आज हमने कृष्ण की सेवा को छोड़ दिया है। सेवा तो हम फिर भी कर रहे हैं, लेकिन माया की, ये माया का जगत है। माया का जो नहीं है, जो आप देख रहे हैं
सभी कुछ नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है। खाली शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो शाश्वत है। तो इस नश्वर शरीर के द्वारा उस आत्मा का उत्थान करना है। आत्मा का उत्थान क्या होगा, कैसे होगा? जब हम परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा में लगेंगे। याद रखो, संदेश लेके जाओ और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। भगवान भाव के भूखे हैं, बस भाव के भूखे। अभी एक कथा भी सुन रहे थे, वो इसकी गीत गोविंद एक ब्राह्मण थे, वो मुल्तान में रहते थे। मुल्तान में मुसलमान बहुत है मुसलमान। तो महाबल जहाँ वो ब्राह्मण रहता था वहीं एक मुसलमान भी रहता था। वो ब्राह्मण को गीत गोविंद का पाठ करते देखकर बड़ा भयभोर हो जाता था। वो भी पाठ करता था, ब्राह्मण भी। तो ब्राह्मण ने देखा, भाई ये बड़ा प्रेम से पाठ करता है। कहते, भाई अगर तुम्हें इतराज ना हो तो मैं तुम्हें ये ट्रेनिंग दे देता हूँ, सिखा देता हूँ सारा पाठ। तो ऐसे वर्णन आता है जैसे बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। बड़ा खुश हो गया। कहते हैं, बोले तुम ये पाठ जब करो तो भगवान जरूर सुनने आते हैं गीत गोविंद को। भगवान को ये बड़ा अच्छा लगता है। गीत गोविंद की रचना जयदेव गोस्वामी महाराज ने की है। उनको भी भगवान का ही स्वरूप कहा है। तो फिर उन्होंने बोला, भाई जब भी तुम ये पाठ करो, ट्रेनिंग दे दी उस मुसलमान को, उस पठानकोट को पठान को दे दी ट्रेनिंग। तो वैसे पठानकोट पठानों का ही कोट है, ये पठानकोट उसका नाम है। तो कहा भी जब भी तुम ये इसका पाठ करो भगवान सुनने जरूर आएंगे। आगे आसन लगा दिया करना। कहते महाराज मैं तो घोड़े पर सब जगह जाता हूँ, तो घोड़े पर ही आगे आसन लगा देना कि भगवान सुनने आएंगे। तो वो पाठ करे बड़ा अच्छा। तो एक दिन आसन लगाना भूल गया, तो वो पाठ कर रहा है गीत गोविंद का। पठान जो कि पठानकोट से था, है ना, पाठ कर रहा है तो आसन लगाना भूल गया। तो भगवान, आसन तो है नहीं, भगवान पठान की तरफ मुंह करके पीछे की ओर जा रहे हैं, गीत गोविंद सुनते जाए। उसने देखा भगवान चट नीचे उधर चरणों में गिर गया, दंडवत की। कर प्रभु मैंने इतना कष्ट दे दिया आपको, मैं भूल गया आसन लगाना। कहते तू आसन लगाना भूल गया तो मैं कोई गीत गोविंद सुनना थोड़ा भूलता हूँ, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर उसने नौकरी भी छोड़ दी, घर बार भी छोड़ दिया और विरक्त बन गया, वो पठान भक्त बन गया। तो भगवान प्रेम से कोई भी याद करे, याद रखो प्रेम कहीं लेने नहीं जाना, हम सब के अंदर है, पर ये बटा हुआ है अभी इधर उधर बस। किसी को अपने प्रोफेशन से प्रेम है, किसी को किसी हॉबी से प्रेम है, किसी को किसी, ये प्रेम सब बेकार है। हमने प्रेम श्री कृष्ण से करना है। कृष्ण से प्रेम करना सीखोगे तो बेड़ा पार है। अगर कृष्ण से प्रेम करना नहीं सीखोगे तो बेड़ा मजेदार है। इच्छा हमारी यहाँ बेड़ा पार करना या मजेदार करना है। तो दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। विदुर जी के घर में पहले तो कच्चे केले के छिलके खाए। विदुर जी जब आए तो विदुरानी छिलके खिला रही है, केले नीचे फेंक दिए। तो विदुर जी कहते हैं क्या कर रही है तो विदुरानी? वो भाव में थी, क्या हो गया? केले तो नीचे फेंक दिए, छिलके दे दिए भगवान को। देखो ये भगवान कैसे हैं, कितने भाव के भूखे हैं। और मुझे पता नहीं क्या हो गया, भगवान को भूख लगी, आप केले खिलाओ। विदुर जी ने केले का छिलका उतारा और दिया भगवान को।
केला। भगवान ने कहा, भगवान क्या कहते हैं, काका जो मजा मुझे उस छिलके में आ रहा था ना, इस केले में नहीं है। छिलके में क्या था, भाव था। तो ये भाव विभोर भगवान सबको मिलना चाहते हैं, हम सब ने भाव जागृत करना है। और देखो, आप कोई कहे बड़ा कठिन है भाव जागृत करना, अगर इस जन्म में नहीं किया तो फिर पता नहीं करोड़ों जन्म लग जाएंगे, कैसा समय आ जाएगा कोई पता नहीं। फिर हमें 84 के चक्कर में भटकना पड़ेगा। इसलिए कहा है, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना, गेड़े मुड़ ऐहो बेला ही सुनहरी चुक जाई ना, हाँ जाई ना, ऐहो देखी अपने आधार दा उधार ना करी वे मना याद रखी, देखी अपने उधार ओ बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी वे मना याद रखी। सोना छड़ के ते मिट्टी दा व्यापार ना करी वे मना याद रखी। सोना छड़ के तू मिट्टी व्यापार ना मना याद रखी। तो मिट्टी, जो संसार के काम सब मिट्टी है, ये और सोना है कृष्ण से प्रेम। सोना छड़ के ते मिट्टी का व्यापार ना करी। हमें कृष्ण से प्रेम करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। भगवान ने झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। शबरी झूठी बेच दे रही है बेचारी, भोली वाली चखती है, अगर तो मीठा हो भगवान को देती है, खट्टा हो तो फेंक देती है। भगवान झूठी बेच खा रहे, कहते बहुत स्वाद है, भाव है बड़ा उसमें। प्रेम के बस निप सेवा की नहीं, आप बने हरि नाई। युधिष्ठिर महाराज ने जब, नहीं, ये एक वृत्तांत है, सैन नाई जी हुए, बड़े भक्त थे, राजा के वो नाई थे, पर संतों के बड़े सेवक थे। ये भी बात याद रखो, जिसे भी भगवान मिले हैं संतों की कृपा से मिले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी फोटो प्रभुपाद जी की लगाओ, यहाँ पर इधर लगा दो, कहीं से ढूंढो। तो प्रभुपाद जी सबसे बड़े संत हैं, उनके चरणों की शरण लो, वो आपको भगवान के पास ले जाएंगे। उनकी पुस्तकें पढ़ो, सब मार्गदर्शन है, भक्ति कैसे करनी है, उन्हें सब कुछ बताया है। सैन जी जो हैं, वह जा रहे थे संत आगे, राजा की सेवा करने जा रहे थे, संतों की सेवा लग के। ठाकुर जी संत जिनके भक्त हैं उनको चिंता होगी, अभी अगर ये राजा के पास नहीं गया, सेवा नहीं की, राजा इसको प्राण दंड भी दे सकता है, नौकरी से भी निकाल सकता है, फिर बेचारे का कैसे काम चलेगा। भगवान नाई बन गए। देखो, प्रेम के बस निप सेवा की नहीं, आप बने हरि नाई। सैन नाई का रूप ना कर आगे भगवान समय पर राजा की खूब सेवा की, पीठ में मालिश की, आगे तेल का कटोरा रखा था, पीछे भगवान खड़े होकर राजा के पीठ में मालिश कर रहे हैं। तो उनका मुंह कटोरे में दिख रहा है। कटोरे में क्या देखा राजा ने, मोर मुकुट किरीटी कुंडल। पीछे देखा तो सैन नाई, वो भगवान तेल के कटोरे में असली रूप दिख रहा है उनका। सेवा की, चले गए। सैन जी जो हैं वो अभी संतों की सेवा से फारग हुए, आए, द्वार पर आए जब राजा के, तो द्वारपाल कहता है कि
सैन जी दोबारा आ गया? दोबारा गए? मैं तो पहली बार आया हूँ। राजा के पास गया, राजा को जोहार किया, प्रणाम किया, कहा महाराज संत आ गए थे तो देर होगी, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। राजा कहते तो अभी कौन मेरी सेवा? वो समझ गया राजा एकदम, दंडवत प्रणाम की, सैन आप धन्यवाद, सैन जी आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। राजा ने गुरु बना लिया उनको, बताई सारी बात। तो भगवान तो वही प्रेम के बस नृप सेवा, राजा की सेवा की, आप बने हरिनाई। राय सुजग युधिष्ठिर की नो तामे जूठ उठाई। जिसने राज यज्ञ किया तो भगवान कहते हैं मैं जूठी पतले मैं उठाऊंगा। ये है हमारे भगवान। प्रेम के बस पारस रथ हांक्यो, अर्जुन का रथ चलाया, भूल गए ठुकराए ठुकराए। देखो कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है और भगवान केवल कृष्ण है। ना किसी ने कहा हम भगवान है, ना कोई है। मोहम्मद साहब ने नहीं कहा हम भगवान है, गुरु नानक देव ने नहीं कहा हम भगवान है, गुरु गोविंद सिंह जी ने नहीं कहा हम भगवान है, ईसा मसीह ने नहीं कहा हम भगवान है, किसी ने नहीं कहा। कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूँ, सिद्ध करके दिखा, विराट रूप दिखाया, इस उंगली पर पर्वत को उठा लिया। जो भगवान वो कर सकते हैं जो आम आदमी कोई नहीं कर सकता। प्रेम के बस पारत रथ हांक्यो, भूली गए ठुकराई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियां न नाचन जाए। गोपियों से प्रेम था भगवान का, गोपियां बड़ी भक्त है भगवान की। देखो जो साधारण स्त्री पुरुष का संबंध होता है ना, वो गोपियों और कृष्ण का संबंध नहीं था, वो दिव्य स्तर है सारा। हमारी आंखें दिव्य होंगी अगर हम गोस्वामियों की कृपा लेंगे, गोस्वामियों की कृपा लेंगे तो हमें राधा कृष्ण का, गोपियों और कृष्ण का संबंध समझ में आएगा। तो वो बड़ा दिव्य संबंध है, दिव्य, अति दिव्य, अति दिव्य। लेकिन हम ऐसे बेकार होने के कारण नहीं समझ सकते उसको। तो भक्त बनेंगे, शुद्ध हृदय होगा, फिर समझ आएगी। गोस्वामियों की बंदे रूप सनातन रघु जगो, श्री जीवा गोपाल को, 6 गोस्वामियों की कृपा मिलेगी। तब गोपियों ने नाच नचाया, वर्णन आ रहा था ना, कान्हा में लड्डू दूंगी तुम्हें। भगवान नाच रहे हैं, लड्डू के लिए नाच रहे हैं, उनको क्या आवश्यकता है, लेकिन भाव है। आखिर में सूरदास जी कहते हैं सूर क्रूर ए लायक, मैं क्रूर मतलब बड़ा निर्दयी, मैं योग्य नहीं हूं, कहां लग करूं बढ़ाई, आपकी बढ़ाई प्रभु कहां तक करूं, मैं नहीं कर सकता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो द्वारकाधीश की, बोलो रण छोड़ राय की जय। तो आज का सत्संग यहीं रह गया, कल फिर यहीं से शुरू करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। सबका धन्यवाद, इंटरनेट में भी सुनने वालों का धन्यवाद। कोई तेरे पास प्रश्न तो होगा है? महाराज की जय। तो आज है 14 तारीख और ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने वृंदावन में 14 नवंबर 1976 को दी थी। जितनी अधिक बार हो सके हरे कृष्ण का कीर्तन करो, नाम जितना हो सके, और मुक्त हो जाओ। ये कृष्ण कीर्तन हमें मुक्त कर देगा। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेम तो भो निधि। प्रेमामृतो धीरा धीर जन प्रिया प्रिया करो, निर्मस्तरो पूजितो। धीर जन प्रिया प्रिया करो, निर्मस्तरो। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भवो, बारा बहंतार को। बारा बहंतार बंदे रूप सनातन रघु जगो, श्री जीवा गोपाल को। मैं
शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों के श्री चरणों में सादर वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक सर्व शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है तथा शरण लेने के योग्य है, क्योंकि गोपी भाव में निमग्न रहकर श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो इनकी कृपा, 6 गोस्वामियों की कृपा भी बड़ी आवश्यक है। तो प्रभुपाद कहते हैं कीर्तन, नाम जपो, कीर्तन कर जितना हो सके। जैसे एक आत्मा को कहते हुए कहते रात को नींद नहीं आती, मैं जब कीर्तन करो, कहते रात को नहीं होता, पर रात को यमदूत लेने आ गए तो फिर क्या करोगे? कीर्तन तो होता नहीं रहा। अरे कब आएगा यमदूत ये पता तो है। हर अभ्यास होना हर समय नाम जपने का। मन मलिन है ना, मन कहता अभी होगा, अभी नहीं होगा, मन बड़ा दुष्ट है। इस दुष्ट मन को समझो और हर समय भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, जीवन को सफल करो। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है ना? अभी वो कल जो माता थी ना गुजरात से, उसको बड़ा अच्छा लगता है, गा लेता हूँ पहले। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पर सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी न जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप वो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं,
वास जना हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की। हरे कृष्ण। काजल हैं? काजल माता सूरत से। कहाँ से? सूरत से। हरे हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी के चरणों में। श्री श्री राधा गोविंद जी से प्रार्थना है आप दीर्घायु हों, हमेशा स्वस्थ रहें। आज मेरी बेटी विधि का जन्मदिन है, आप आशीर्वाद दीजिए, शुद्ध भक्त बने और प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने में निमित्त बने। आपकी कृपा पर आश्रित आपकी बेटी काजल छाबड़ा, सूरत। हाँ, मेरी शुभकामनाएं बिटिया के साथ। आज उसका जन्मदिन है, प्रभुपाद कृपा करें वो शुद्ध भक्त बने। शुरू से माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, तो काजल माता तुम पहली गुरु हो अपनी बेटी की। उसको शुरू से अच्छे संस्कार दो ताकि बड़ी होकर भक्त बने और उसका जीवन सफल हो। हरे कृष्ण। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में इस मूढ़ दास का दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, मैं आज आपसे अपना अनुभव और आपकी शिला प्रभुपाद जी और भगवत कृपा का वर्णन करना चाहता हूँ। गुरु महाराज, कुछ समय पूर्व मुझे मेरी दुकान के ऑनर ने नोटिस दिया था। आपकी कृपा से मुझे यही लगा कि अब बस मेरा यहाँ समय पूरा हो गया, अब मैं वापस भारत जाऊँगा, यही भगवान की इच्छा है। जिसे भी मैंने नोटिस का बताया वो बोलता सुनकर दुख हुआ, तो मैं कहता मुझे तो खुशी हुई, अब मैं जल्दी भारत वापस जाऊँगा। गुरु महाराज, मैंने कभी भगवान से यह प्रार्थना नहीं की कि मेरी दुकान का क्या होगा क्या नहीं, बल्कि भगवान से जब भी प्रार्थना करता हूँ तो आपकी सिखाई हुई बात ही निकलती है कि हे भगवान, हमें अपनी निष्काम सेवा में लगाना। धीरे धीरे यह बात लोगों में भी फैल गई कि हरि बोल की दुकान बंद होने वाली है। यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। हरि बोल। एक दिन मुझे जब मैं भगवान को दंडवत करके प्रार्थना कर रहा था तो मेरे मन में आया कि भगवान का नाम खराब ना हो, लोग सोचेंगे कि ये लोग इतनी भक्ति करते हैं और उसका ये फल, तो उनका जो थोड़ा विश्वास होगा वह भी टूट जाएगा। गुरु महाराज, बस इतना सोचना था और उसके कुछ ही दिनों में मुझे दूसरी तीसरी बल्कि चौथी दुकान भी मिल रही है। किंतु मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माया देवी मुझे यहीं लटकाना चाहती है, इसलिए मेरी कोई भी इच्छा नहीं दूसरी दुकान खोलने की। बस अब एक इच्छा हो रही है, हो सकता है कि इनमें से एक दुकान खोल लूं और वह दुकान पूरी तरह से भगवत सेवा के लिए समर्पित हो। उसका जो भी लाभ हो वह पूरी तरह से भगवान की सेवा में ही लगाया जाए। यह दुकान फरवरी में मिलने के चांस हैं। यह दुकान फरवरी में मिलने के चांस हैं। आपकी इच्छा रही तो शायद यह दुकान खुल जाएगी, अन्यथा जो भगवान की इच्छा। गुरु महाराज, फाइनली मैं यह कहना चाहता हूँ कि किस तरह भगवान ने मेरी विनती सुन ली। कहाँ तो इतने दिन से दुकान नहीं मिल रही थी, किंतु जहाँ मेरे मन में यह विचार आया कि लोग क्या कहेंगे, तो भगवान ने एक नहीं 4-4 दुकानों का ऑप्शन भेज दिया। अब कम से कम लोगों को पता चल जाएगा कि भगवान कितने कृपालु हैं। किंतु यह भक्त को समझना है कि यह कृपा माया की ओर ले जाएगी या भगवान की ओर। दंडवत प्रणाम महाराज जी। अगले 20 दिनों में श्रीमद् भागवत गीता जयंती है। इसके लिए मैं अपने और अपने इस शरीर से जुड़े परिवार के लिए 151 भगवत गीता दान करना चाहता हूँ। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। ऐसा है, तूने ये सोचा लोग क्या सोचेंगे, भगवान की दया क्या है। प्राण गोपाल, भगवान जिस पर दया करते ना उसे भौतिक मोह सब खींच लेते हैं, छीन लेते हैं। ये भगवान की दया है। ये नहीं जिसके पास बड़ा धन है उसके पास भगवान की दया है। ये भगवान की, ये तो बंधन है। दया ये है कि आदमी बिल्कुल विरक्त, किसी चीज़ से उसका मोह नहीं। अगर किसी चीज़ कोई चीज़ उसके पास है जिससे वो मोहग्रस्त है, भगवान वो भी छीन लेते हैं। तो लोग क्या सोचेंगे, तेरे सोच के मुताबिक भगवान ने वैसा ही कर दिया, तेरे को दूसरी दुकान दे दी। चलो ठीक है, एक ही दुकान करके फिर तुम भक्ति में लग जाओ। बनमाली प्रभु अलवर से। हरे कृष्ण। बनमाली राजस्थान। जी। श्री गुरु महाराज जी के
पावन चरणों में तुलसीदास का कोटि कोटि प्रणाम। जब मैं जप करने बैठता हूँ तो मेरा दुष्ट मन इधर उधर भागने लगता है। कभी मैं ऑफिस में बॉस की डरावनी बातें सोचने लग जाता हूँ, तो कभी घर के सुख दुख के बारे में सोचने लग जाता हूँ। फिर मैं कोशिश करके आपकी आज्ञा अनुसार जप करते समय शब्दों पर ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यह मन तो ढीठ है। थोड़ी देर में ही मैं मेरे गांव में हो रही खेती में खो जाता हूँ। लेकिन महाराज, जब मैं आपका सुबह का प्रवचन लगाकर एकांत में जप करता हूँ तो चमत्कार सा ही हो जाता है। कृष्ण नाम में आनंद सा आने लग जाता है। प्रवचन के समय श्री गुरु महाराज बहुत अच्छा लगता है और ये दुष्ट मन भी कृष्ण चरणों की ओर आकर्षित होने लगता है। श्री गुरु महाराज इसे प्रार्थना है कि जप करते समय इस दुष्ट मन को कृष्ण की ओर ले जाने के लिए क्या मैं श्री गुरु महाराज जी के प्रवचन सुन लूं? आपका अधम और पतित दास बनमाली दास। बनमाली, ऐसा है, जब तुम जप करने बैठते हो मन इधर उधर भागता है, मन को जाने दो, पर तुम मत जाओ। जब तुम नहीं जाओगे तो मन घूम फिर के वापस आ जाएगा। क्या कर सकता है खुद ही। हमें जब तक मन शुद्ध नहीं होगा ना, इसने भटकना है। तेरे को अच्छा अनुभव है, बस धीरे धीरे अच्छा अनुभव बढ़ेगा। पेशेंस, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, ये सब होनी चाहिए। धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति होगी। हरे कृष्ण। जय श्राउल जी, गोवा से। जय श्राउल, गोवा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम। आज मेरी माता जी गीता राउल का जन्मदिन है, तो आपसे मेरी विनती है कि आप उनको आशीर्वाद दीजिए, उन पर कृपा बनाए रखना। वो डेली 16 माला करती हैं, उनसे कुछ गलती हुई हो तो उन्हें माफ़ कीजिए। आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा हमारे पर बना रखना गुरु महाराज जी। आपके पतित बालक। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे माता के लिए, तुम्हारे लिए, सभी के लिए। हरे कृष्ण। शंकरी माता, नोएडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में आपकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। कृपया करके अगर समय हो तो यह भजन सुनाने की कृपा करें। अब मैं शरण तिहारी जी। धन्यवाद गुरु महाराज जी। आपकी पतित मूर्ख बेटी। अभी मूर्ख बेटी, अभी मैं प्रसाद बांटने लगा हूँ, हारमोनियम उठ गया है मेरे आगे से। कल सुनाने कहा मूर्ख बेटी, मैं कोशिश करूँगा। रितेश कहो तो एक लाइन में सुना देता हूँ। इसने बंद कर दिया है, हमारा जो तबला मास्टर है। अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा निधान। मैं शरण ठीक है मूर्ख बेटी, एक लाइन सुना दी, बाकी कल सुनाने की कोशिश करेंगे। याद दिला देना भाई कल। रितेश सदाना जी, कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि क्या आप एक भजन खाना पीना सोना जगना सुना सकते हैं प्लीज़? आपके श्री मुख से हमारा ये भजन धन्य हो जाएगा। लिरिक्स मैंने भेज दिए हैं महाराज जी। प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ। आपका पतित दास रितेश सदाना। सदाना जी, आपका भजन भी कल सुनाया जाएगा। आज मैं वाइंड अप हो गया यहाँ से, तेरे पास आ गया ना वो भजन, कल याद दिला देना दोनों, मूर्ख बेटी का और ये है दोनों। चलो अभी प्रसाद ले लो। हैं? 3 है अभी।